इस क्लास नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो that the square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1 for all integers m। देखिए बेटे इस क्वेश्चन को समझिए आप। इस क्वेश्चन में लिखा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है और यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आपने हर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको पहले मार्क करना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन चाहता क्या है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है स्क्वायर, कि आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। फिर से वर्ड आ गया बेटे एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि नंबर लाइन पर आपके पास जो नंबर्स थे जीरो के इस तरफ और इस तरफ वाले नेगेटिव और इधर वाले जो पॉजिटिव नंबर्स थे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही कंसीडर करने हैं। उसने लिखा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि जीरो के इस तरफ वाले जो नंबर है उनमें से कोई भी आप एक नंबर लीजिए, उस नंबर का क्या करना है, हमने स्क्वायर करना है। और उस नंबर का जो स्क्वायर है उसको आप या तो 3m लिख सकते हो या फिर 3m plus 1 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है फॉर ऑल इंटीजर्स m, कि ये जो m है ये भी कोई एक इंटीजर है। ओके चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके इस तरफ कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर लिया है, लाइक x मान लेते हैं। क्या मान लिया मैंने, x। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर मेरा x है और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ बेटे, यहाँ पे क्या लिख रखा है 3, किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो मान लेते हैं कि किसी नंबर q तक डिवाइड हुआ और जो पॉसिबल रिमाइंडर है वो क्या हो सकता था, 0। x को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो अगला पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1। अगर मैं 3 को q से डिवाइड x को 3 से डिवाइड करता हूँ तो अगला जो पॉसिबल रिमाइंडर है वो हो सकता है 2। इस केस में अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 ही रिमाइंडर आ सकते हैं जो 3 से छोटे होंगे और 0 से शुरू होंगे। तो 0 है, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2 ये 3 जो रिमाइंडर हैं वो पॉसिबल है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोग करते हैं, ये मेरा नंबर मान लिया था, ये मैंने क्या लिखा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन क्या लिख रखा है, स्क्वायर करना है हमने इसका। हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है जो पॉजिटिव इंटीजर मैंने चूज किया है। लेट नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम लोग सब साइड्स को स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले इसको स्क्वायर करते हैं, x इक्वल 3q की दोनों साइड को हमने स्क्वायर किया तो आपके पास आ गया बेटे x स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी 9q स्क्वायर। अब क्योंकि हमने जो आंसर लिखना है, हमारा आंसर होना चाहिए इस फॉर्म में 3m में, मतलब मैंने 3 अलग करना है। क्या 9 में से हम लोग 3 अलग कर सकते हैं, यस आप 9 में से 3 अलग कर सकते हो। तो ये बन जाएगा 3q स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो आपका 3q स्क्वायर है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है m से, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा है एनी इंटीजर, कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया बेटे, m से कर दिया। तो एक तो ये बन गया कि किसी भी स्क्वायर को आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m में लिख सकते हो, ये मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट, अब इस बात की बात करते हैं हम लोग। इसमें जब स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स को तो क्या होता है, अब यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, दोनों का स्क्वायर करना है। जब 2 नंबर्स को a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आप सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो जब कभी 2 नंबर्स के सम के आपने होल स्क्वायर फाइंड करनी हो तो क्या रिजल्ट्स होते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर 2 मल्टीप्लाई ऑफ बोथ द नंबर्स एंड स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये आपका रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ से हम बनाते हैं, a की जगह फर्स्ट है आपका 3q, तो इसकी स्क्वायर बनेगी 3 की स्क्वायर बन गई बेटे आपकी 9 और ये आपने लगा दिया q पे स्क्वायर। फिर 2ab, 2 a की जगह है 3 और q की b की जगह है आपका 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये कंप्लीट आपका बन गया सॉल्यूशन यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 9q स्क्वायर है, यहाँ पे 3q है, तो इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो, 6 और 9 में क्या कॉमन आ सकता है, 3। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया 3 और यहाँ पे q और q स्क्वायर में से कॉमन आ गया q, तो यहाँ मेरे पास बच गया 3q और यहाँ पे है 2
प्लस 1। अब जो ये 3 के साथ जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी है ना बेटे, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ m से। तो 3 ये हो गया हमारा x स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1, वेयर m की वैल्यू क्या है, q इंटू 3q प्लस 2, कोई भी हो सकती है ना। इस केस में m की वैल्यू 3 q स्क्वायर बन रही थी, इस केस में क्या बन रही है, q इंटू 3q प्लस 2 ये बन रही है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब जो लास्ट केस है उसको कंसीडर करते हैं, इस वाले केस को, एक्स स्क्वायर इधर वाले पोर्शन की स्क्वायर करते हैं बेटे। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की जगह लिखा है 3q, ये मैंने लिख दिया। फिर 2a की जगह मतलब फर्स्ट टर्म है 3q, सेकेंड टर्म है 2 और सेकेंड टर्म की स्क्वायर। तो यहाँ से बन गया आपके पास 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q और 2 2 जा 4। अब इन दोनों में तो कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए बेटा नंबर लिखा हुआ 4, इन दोनों में 3 कॉमन आ सकता है। नेक्स्ट नंबर लिखा है 4, क्या 4 में 3 का डिवाइड कर सकते हो, 4 में 3 का डिवाइड हो सकता है ना, गुड। तो इस वाले को, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख दूंगा, 3 प्लस 1, क्योंकि 4 में 3 का डिवाइड में कर सकता था। तो ये स्टेटमेंट मैंने कुछ इस तरह से बना दी है, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट जो 3 टर्म्स इनमें देखो 9q है, 9 को देखिए 3 कॉमन आ सकता है, 12 में 3 कॉमन आ सकता है एंड 3 में 3 कॉमन आ सकता है। तो इन सब में लेते हैं 3 कॉमन, तो यहाँ से बच गया 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इस पोर्शन को मैं m से कर देता हूँ रिप्लेस, तो ये मेरा बन गया 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हैंस इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की अगर आपने स्क्वायर कर दी है तो आप उसको या तो इस फॉर्म में लिख सकते हो या इस फॉर्म में लिख सकते हो। चेक करो, फर्स्ट में हमने लिखा था, सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंटीजर माना x, फिर जो कंडीशन थी कि 3 से डिवाइड करना है, मैंने 3 से डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर आ सकता था, 1 आ सकता था, 2 आ सकता था। अब उसने लिखा था कि स्क्वायर करनी है, तो हमें जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते थे उन सबकी करनी है स्क्वायर 1 बाय 1। ये हमने फर्स्ट टाइम ये सेकंड का और ये थर्ड का स्क्वायर किया बेटे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सिंगल टर्म थी, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q और 3q हमने 3q स्क्वायर लग किया तो 3 हमारा कॉमन आ गया। इसमें हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर हमें अप्लाई करना पड़ा दोनों कंडीशंस में। a स्क्वायर 3q था तो 3 के स्क्वायर 9q, q स्क्वायर ए बी, तो 3 q आपका a की जगह है और b की जगह आपका 1 लिखा है, तो 2ab और b स्क्वायर। तो हमने पूरा सोल्व किया, यहाँ से हमारे पास 3q प्लस 2 कॉमन आ गया, साथ में एक q भी कॉमन है, तो ये स्टेटमेंट बन गई। और इधर से हमारे पास आ गया 3a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से किया था 3q स्क्वायर प्लस 2, 3q 2 एंड 2 स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 4। और इस 4 को मैंने इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे आंसर चाहिए इस फॉर्म में, और मुझे पता है कि जब मैं 4 में 3 का डिवाइड करूंगा तो इजीली 1 टाइम चला जाएगा, इसलिए मैंने 4 को लिख दिया 3 प्लस 1। तो फर्स्ट 3 टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ 1 बच गया। तो कंप्लीट इस पूरे सिनेरियो से समझ में आ गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर अगर हम चाहें तो या तो उसको लिख सकते हैं 3m में या फिर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, इसमें हम लोग उसको लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।